गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का जो रेस्ट बचा हुआ प्रॉब्लम है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इससे पहले 21 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट में जा करके आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो दे रखा है वो क्या है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सेकेंड। तो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है। पहले हम लोग देख रहे थे कि एक्स के साथ या किसी स्केलर के साथ मल्टीपल था तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। चूँकि यहाँ पे ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको मान लेंगे कुछ इसका एलिमेंट है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। मान लेते हैं कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए बी एंड सी डी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 5 -7 -2 3। इसका मल्टीप्लिकेशन जब ए के साथ किया जाता है, मतलब ए बी सी डी के साथ किया जाता है, तो यहाँ से आपको मिलता है आपका जाके -16 -6 7 एंड 2 ऐसे प्राप्त होता है। यहाँ पे ये दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला जाता है तो इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई फिर ऐड। तो 5 इंटू ए 5a हो जाएगा और -7 इंटू सी तो -7c, फिर 5 इंटू बी तो 5b हो जाएगा और -7 इंटू डी तो -7d हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। नीचे -2 इंटू ए तो -2a हो जाएगा, +3 इंटू सी तो +3c हो जाएगा, -2 इंटू बी तो -2b हो जाएगा, +3 इंटू डी तो ये +3d हो जाएगा। इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो -16 -6 7 एंड 2। अब हम लोग जानते हैं कि इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग elements of any two equal matrices are also equal, so that हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चार इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। 5a - 7c इज इक्वल टू -16 इक्वेशन 1। नेक्स्ट 5b प्लस -7d इज इक्वल टू आपका -6 इक्वेशन 2। यहाँ पे फिर मिल जाएगा -2a प्लस 3c इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 3। एंड फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा -2b प्लस 3d इज इक्वल टू आपका 2 इक्वेशन 4। इस तरह से चार इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलता है। अब जब चारों इक्वेशन को आपस में देखिए, ये इक्वेशन 1 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका जो आपका वेरिएबल हो वो a है और c है। a और c इसको सॉल्व करके a एंड c का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ b और d दो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से b और d का इक्वेशन निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं ये अलग अलग मेथड्स, आप या तो एलिमिनेशन या तो सब्सटीट्यूशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5a - 7c इक्वल टू -16 है, तो इसको लिखते हैं 5a - 7c इज इक्वल टू -16। अब यहाँ पे देखिए -2a प्लस 3c इज इक्वल टू 7, तो -2a प्लस 3c इज इक्वल टू 7।
इसका किसी भी एक एलिमेंट को आप बराबर कर लीजिए। तो मान लीजिए इसका कोफिशिएंट ए का कोफिशिएंट को हम बराबर करना चाहेंगे तो इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10a माइनस 14c इज इक्वल टू माइनस 32। और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस 10a और ये प्लस 5 3 जो 15c इज इक्वल टू आपका 7 5 से 35। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका c हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 3। c का जो वैल्यू आ गया 3। अब c का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट c का इसमें 3 जैसे वैल्यू पुट करेंगे 3 7 से कितना होगा, 3 7 से 21 ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। देन a इज इक्वल टू 1 तो 5a इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 1। a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 4 को सॉल्व करेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 एंड 4 को जैसे लेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, 5b माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 6 और नेक्स्ट जो है माइनस 2b और 3d प्लस 3d इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इसी तरह से देखिए इसको 5 से इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ b का जो आपका कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा और ये जब जोड़ देंगे तो माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट जो आएगा 5 2 10 b माइनस 14d इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ 5 से जैसे गुना करेंगे 5 2 माइनस 10b प्लस यहाँ से 3d 3 5 से 15d इज इक्वल टू 3 5 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d तो यहाँ पे d ओनली बचेगा इज इक्वल टू 10 12 माइनस 2 देन d इज इक्वल टू माइनस 2। अब फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2 में d इक्वल टू माइनस 2 अगर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 2 14 तो 14 आपका इधर जाएगा तो 14 और 6 आपका हो जाएगा 20 तो 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि 5b इज इक्वल टू माइनस 6 पहले से है और माइनस ऑफ माइनस आपका कितना है d का माइनस 2 वैल्यू है और फिर आपका जाके माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा और 7 है तो इंटू 7 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 2 14 मतलब माइनस 20 देन b इज इक्वल टू माइनस 20/5 इज इक्वल टू माइनस 4। तो देखिए अब सारा चीज़ a b एंड c एंड d तीनों का वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b c d। a का वैल्यू कितना आया है, a का 1, b का कितना आया है, b का आपका -4, c का कितना आया, c का 3 एंड d का कितना आया, d का आपका -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरह से दे रखा है कि इफ़ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है आपका a -1 b -1 एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। जो b का आपका देखिए यहाँ पे एलिमेंट है a स्मॉल b, वही दोनों हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे a प्लस बी सबसे पहले निकालना होगा, फिर उसका स्क्वायरिंग करना है, a स्क्वायर निकालना है, फिर b स्क्वायर निकालना है। दोनों LHS RH निकालने के बाद दोनों को इक्वल कर देना और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके फिर a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर निकालेंगे तो a का वैल्यू 1 -1 2 एंड -1 इस तरह से दे रखा है। तो a इंटू a 1 -1 2 एंड -1। इसको जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 मतलब -2 1 इंटू -1 तो यहाँ से -1 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ से 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 और -1 इंटू 2 तो -2 2 इंटू -1 मतलब -2 एंड -1 इंटू -1 प्लस 1। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 0 0 एंड -1।
ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आया। उसी तरह से हम बी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ए बी -1 इस तरह से दे रखा है, ए बी -1 एंड -1 इस तरह से दे रखा है। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए a इंटू ए स्क्वायर, फिर -1 इंटू बी तो माइनस बी, a इंटू -1 तो माइनस ए, -1 इंटू -1 +1, फिर b इंटू ए तो यहाँ से ए बी हो जाएगा, और -1 इंटू बी तो माइनस बी हो जाएगा, फिर b इंटू -1 माइनस बी हो जाएगा, और -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको और सॉर्ट आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये बी के टर्म में है, तो इसको इतना ही हम लोग रखना होगा। अब हम लोग जो राइट हैंड है उसको निकाल लेते हैं। राइट हैंड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू डालते हैं, क्या है -1 0 0 एंड -1, और बी स्क्वायर जो वैल्यू है, बी स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस बी, और यहाँ से -a+1 और -b+1। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, -a1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी -1, इसमें 0 में ऐड करेंगे तो ये कुछ चेंज नहीं होगा तो -a+1, आगे 0 प्लस ये तो मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ए बी माइनस बी, यहाँ से -1 और इसमें जब जोड़ेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से सिर्फ बचेगा -b। ये आपका इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अब हम लोग को निकालना है a+b और फिर a+b का स्क्वायर करना। नाउ a+b इज इक्वल टू, a+b निकालेंगे तो a का वैल्यू सबसे पहले डालेंगे, a का वैल्यू 1 है, -1 है, 2 है एंड -1 है। b का वैल्यू उसी तरह से डालेंगे तो ये a है, b है, -1 है एंड -1 है। इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 + a, फिर -1 -2, 2 + b, और यहाँ से -1 -2, ये आपका हो जाएगा a+b का वैल्यू। तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे a+b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ये मैट्रिक्स का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 + a, यहाँ से -2, 2 + b और यहाँ पे -2। इसको इसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 + a एंड -2, 2 + b एंड -2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए 1 + a इंटू 1 + a मतलब 1 + a का होल स्क्वायर। अब -2 का इससे तो -2 इंटू 2 + b, ये पहला एलिमेंट आया। दूसरा एलिमेंट के लिए 1 + a इंटू -2 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं -2 इंटू 1 + a, और फिर -2 इंटू -2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा +4। इसका जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + a इंटू 2 + b। अब फिर इसका इससे गुना तो -2 इंटू 2 + b इस तरह से हो जाएगा। फिर 2 + a का इससे गुना होगा तो -2, थोड़ा हट के लिखते हैं, तो -2 इंटू आपका 2 + b, 2 + b, और फिर -2 और -2 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +4। ये आपका आ गया a+b का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों LHS RHS ये बराबर दे रखा है क्वेश्चन से, तो हम लोग इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को ये इक्वल कर सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन यहाँ पे ये दोनों लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायरिंग करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करना होगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इजीली देखिए ए के टर्म में, ये भी ए के टर्म में है, तो इसको लेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, और इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 + a +4 इज इक्वल टू आपका क्या है -a+1। यहाँ से देखिए माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -2a और यहाँ पे +4 इज इक्वल टू आपका a+1 होगा। यहाँ पे देखिए -2a, इसको ले जाएंगे इधर तो +3a हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यहाँ 4 -2 तो यहाँ पे 2 होगा, और माइनस यहाँ पे 1 है, ये 1 इधर आएगा तो आपका जाके प्लस, ये माइनस है तो यहाँ -a है तो -a+1, यहाँ पर -a+1 माइनस इधर आएगा तो आपका a बचेगा, और इधर से आपका सॉल्व करेंगे तो a का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आगे जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, एंड
माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू आपका माइनस बी। यहाँ से देखिए 4 एंड ये 4 जब गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते तो -4 प्लस 2b सॉरी -2b और इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू बी। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाता है, देन b इज इक्वल टू आ जाता है आपका 0। हैंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। इस तरह से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरह से है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1 देन सो दैट एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को शो करना है एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। चूँकि एफ एक्स इक्वल टू ये है, जब x के जगह में हम y पुट कर देंगे तो जहाँ जहाँ x हमको मैट्रिक्स में दिख रहा है वहाँ क्या किससे रिप्लेस करेंगे, y से करेंगे, तो हमको एफ वाई मिल जाएगा। अब आगे करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट को दिखाना है कि जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई, जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई आया है, जिससे हम उसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग को दे रखा है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 एंड 1 ये दे रखा है। So that we can write क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ y हो जाएगा cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0, यहाँ पे साइन ऑफ y cos ऑफ y 0 0 0 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। नाउ अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स 0 और यहाँ 0 0 एंड 1। एफ वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई 0 0 एंड इस तरह से दे रखा है। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया है कि ये रो ये कॉलम फिर ये रो फिर ये कॉलम फिर ये रो ये कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ माइनस साइन वाई एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 तो प्लस 0, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। फिर आगे लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये माइनस, और फिर 0 इंटू 0 तो प्लस 0। फिर यहाँ पे थर्ड रो के साथ ये कॉस एक्स, तो यहाँ पे 0 फिर 0 और फिर 0 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0, कुछ इस तरह से हो जाएगा फर्स्ट रो। सेकेंड रो का देखेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ 0 इंटू 0 प्लस 0। फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई, तो प्लस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस 0। इसके बाद फिर लास्ट रो में यहाँ 0 प्लस 0 प्लस यहाँ भी 0। थर्ड रो का यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 इंटू कॉस वाई, यहाँ पे 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर इसमें देखा जाए 0 इंटू 0 0 प्लस फिर 0 और प्लस 0। इसमें देखा जाए 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0
प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y ये एक फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है? ये आपका cos ऑफ a प्लस बी या cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्म में है। यहाँ देखिए, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका साइन x cos y प्लस cos x साइन y, जो कि आपका साइन x प्लस वाई का फॉर्म में है। तो माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो माइनस साइन x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो। यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो यहाँ से भी आपका फॉर्म में है साइन x प्लस वाई। यहाँ से माइनस देखिए, यहाँ पे साइन x cos साइन y, ये पीछे कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो इसको भी लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस वाई। यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो और यहाँ से 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से cos ऑफ x प्लस वाई, यहाँ माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, जीरो, यहाँ से साइन ऑफ x प्लस वाई, यहाँ से cos ऑफ x प्लस वाई, जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ 1। तो देखिए इक्वेशन यहाँ पे पहला जो फंक्शन दिया हुआ है f(x), उसको देख के यहाँ पे गौर कीजिए। जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई, वहाँ x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई रिप्लेस हुआ है। जहाँ जहाँ जीरो था जीरो, जहाँ 1 था 1। तो यहाँ इसको अगर इससे इस फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे इसको अगर f(x) लिखा जाता तो x के जगह में अगर x प्लस वाई आ जाता तो इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कुछ इस तरह से है कि इफ़ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 1 0 एंड 1 है, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 n 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब यहाँ जो n दिया वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और इसको प्रूफ करना है कि a टू द पावर n इक्वल टू ये जनरल फॉर्म ये होगा, जहाँ a n का वैल्यू हम अलग अलग नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये उस तरह से आते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 पुट किया गया है तो a 1 0 1 ये तो नॉन चेंज है, लेकिन यहाँ पे n जो है n का वैल्यू 1 पुट किया गया तो यहाँ भी 1 आया है। अगर 2 पुट करें तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 पुट करें तो 3 आएगा। ये चीज़ हम लोग को एक जनरल प्रूफ करना। तो वैसे सारे सवाल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना पड़ता है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए कि ये कि किसी k के लिए n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं कि ये प्रूफ मतलब मान लेते हैं कि ये है। अब फिर हम लोग को क्या करना होता है, k से एक ज़्यादा मतलब k प्लस 1th टर्म के लिए हम लोग देखते हैं कि n इक्वल टू अगर k प्लस 1th टर्म देते हैं तो वाकई अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही है सारे n नेचुरल नंबर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रिज़ल्ट हेलो, हाँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 32 कुछ इस तरह से दे रखा है कि इफ़ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 1 0 1 है, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स जनरल फॉर्म, एक जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे जब a का पावर n लिया गया है तो यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आया है, जहाँ 1 था उसको n में बदल दिया गया। तो बताइए कि ये जो आपका रिलेशन है ये रिलेशन ट्रू है, ये आपको प्रूफ करना है। तो वैसे सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए किसी k के लिए ये जो टर्म है ये सही है। अब आपको क्या करना है, तो k प्लस 1 टर्म के लिए आप देखिए कि n इक्वल टू k प्लस 1 टर्म लीजिए और वाकई ये अगर सही होता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रिलेशन ये बिल्कुल सही है सारे n के लिए जो आपका नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट by using mathematical induction। मैथमेटिकल इंडक्शन
व्हेन n इक्वल टू 1, तो देखिए n इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं तो इसमें पुट करेंगे तो a टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू देखिए 1, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0 1, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ ट्रू, ये तो ट्रू दिया हुआ है। नाउ लेट अस assume the result is true for n इक्वल टू के। अब हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल टू के के लिए ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, तो आपका 8 टू पावर k इज इक्वल टू हो क्या जाएगा 1 k 0 एंड 1, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये इस तरह से हो जाएगा। नाउ व्हेन n इक्वल टू के प्लस 1, अब चलिए n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 टू द पावर k प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 8 टू द पावर k इंटू a, ऐसा हो जाएगा 8 टू द पावर k इंटू 8 टू द a। इसको 8 टू द पावर k का वैल्यू तो हम लोग निकाल रखे हैं 1 k 0 एंड 1 इस तरह से, और a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को नोन है 1 1 0 एंड 1, दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ से क्या आता है देखिए 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू के, तो यहाँ पे 1 प्लस 0, 1 इंटू इसके बाद 1 प्लस के इंटू 1, तो यहाँ पे के प्लस 1, यहाँ पे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 0, यहाँ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 मतलब 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू हो जाता है 1 के प्लस 1, यहाँ 0 और वो 1। तो देखिए जो जनरल फॉर्म है 1 n 0 एंड 1, उसी तरह से 1 k प्लस 1 0 और 1, मतलब ये कह रहा है कि 8 टू द पावर k प्लस 1 के लिए भी ये क्या है ट्रू है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर वी सी दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k plus 1, so that by mathematical induction the result is true for all n equal to k where n is belongs to capital N, hence a to the power n is equal to 1 n 0 1 proved। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 n, इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना सारा प्रॉब्लम दे रखा होगा सारा को आपको क्या करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है उसका यूज़ करके आप इसको इजीली बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो दे रखा है यहाँ पे दिया है गिव एन एग्जांपल्स ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B सच दैट यहाँ पे A इज़ नॉट इक्वल टू 0, B इज़ नॉट इक्वल टू 0, AB इज़ इक्वल टू 0 एंड BA इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ऐसा 2 मैट्रिसेस का एग्जांपल आपको देना है जहाँ A 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, B भी 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट होगा AB वो 0 मैट्रिक्स होगा, और BA अगर निकालेंगे वो भी 0 मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई 2 मैट्रिक्स अगर A इक्वल टू ऐसे ले लिया जाए कि ये A 0 0 A का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे B इक्वल टू 0 0 A 0, यहाँ पे भी B A की जगह में कुछ भी डालिए, यहाँ मान लीजिए जैसे 2 डाल दिए, यहाँ मान लीजिए 4 डाल दिए, तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हमको मिल गया। तो ये दोनों क्या है नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसका एक एलिमेंट नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे जब ए बी निकालते हैं तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2 0 0 0 इंटू यहाँ पे 0 0 4 0। इसका जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 4 0, फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, यहाँ से 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 4 0, आपका फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आया क्या आया 0 0 0 0। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या आया 0 मैट्रिक्स आया। तो यहाँ पे ये दोनों फुलफिल कर गया। बी ए निकाल के देखते हैं तो बी ए इज इक्वल टू ऑल्सो बी पहले लिखेंगे तो 0 0 यहाँ पे 4 0 और
यहाँ पे 2 0 0 0 ऐसा। इसको जैसे प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 इंटू 0 तो 0 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 0 यहाँ पे 0 हो गया। फिर 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 तो यहाँ पे भी 0 प्लस 0 हो गया। लेकिन इसमें देखिए 4 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाता है 8 प्लस 0। यहाँ पे 4 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये 0 हो जाता है 0 हो जाता है, यहाँ 8 हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी ए जो आया बी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग अगर देने के लिए कहा गया कि 2 एग्जांपल दीजिए मैट्रिसेस का, तो मैट्रिक्स ऐसे लेंगे कि उसका जो A11 होगा वो नॉन जीरो रहेगा और B में जो रहेगा A21 वो नॉन जीरो रहेगा। तो उसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे AB तो विच इज़ इक्वल टू 0, बट BA निकालेंगे तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका 2 एग्जांपल ये और ये, यहाँ पे 2 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 4 की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 33 का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। 34 में भी एग्जाम्पल है, इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्सरसाइज जो 5C था, 5C का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया। और आगे अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो लॉ है उसके बारे में देखेंगे कि जो जो ऑपरेशन है उसमें क्या क्या लॉ लगता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा, आपको वीडियोस थोड़ा भी हेल्प आपको पहुंचा रहा है, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्रमोट करने में मदद कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।